हेलो नमस्कार साथियों। मैं प्रशांत सिंह चिराग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीडी अकेडमी में स्वागत करता हूं। और जैसा कि एक रैपिड रिवीजन का सीरीज हमारा चल रहा है जिसमें हम जीएस को जो है कंप्लीट कर रहे हैं। साथ ही साथ अब घटना सार का जो है हम जो है एक सीरीज स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो कल हम जो है एक वीडियो अपलोड किए हैं घटना सार का, तो उसमें घटना सार के हम पीडीएफ के द्वारा ही पढ़ा रहे थे, तो लेकिन उसमें थोड़ा बोरिंग लग रहा था, तो हम इसमें जो है पूरे घटना सार को जो है, ठीक है, इस पूरे घटना सार को 500 क्वेश्चन के माध्यम से जो है पूरे जो जितना भी सेक्शन है इसमें जो है पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको 5 पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे और एक पार्ट में जो होगा 100 क्वेश्चन होगा, 20 मिनट में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह 5 वीडियो में जो 20-20 मिनट का होगा इसमें हम 500 क्वेश्चन को जो है पूरा सेक्शन वाइज पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इससे जो है पूरा कवर हो जाएगा जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं जो है। ठीक है, आप देखेंगे तो इस तरह जो है पूरा जो है क्वेश्चन जो है दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह हम पूरा जो है वन लाइनर में कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। ठीक है, तो अगर यह सीरीज आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। तो इसमें हम देखिए क्या क्या कवर करेंगे। तो इसमें हम राष्ट्रीय घटनाओं को देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को, रक्षा साइंस है ना, डिफेंस साइंस टेक्नोलॉजी को, इकोनॉमी को देखेंगे, साइंस इन्वायरमेंट को देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद स्पोर्ट और अवार्ड को देखेंगे, गवर्नेंस और जो है नियुक्तियाँ ये सब देखेंगे, इंडेक्स और समिट वगैरह देखेंगे, अपॉइंटमेंट और मिसलेनियस जो होता है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह पूरा है हर एक जो है सेक्शन को कंप्लीट करेंगे 500 क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, तो आज हम 20 मिनट में जो है 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आने वाले वीडियो में आगे हम पूरा कंप्लीट करेंगे पूरे घटना सार को। ठीक है, तो चलिए हम जो है शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो अपना हम फेस जो है हाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है हमारा कि अप्रैल 2026 में बर्फ के पिघले पानी को एकत्र कर जल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रोजेक्ट हिम सरोवर शुरू किया गया है। ठीक है, तो किस जो है केंद्र शासित प्रदेश में, तो लद्दाख में जो है प्रोजेक्ट हिम सरोवर शुरू किया है। तो यह संबंधित किससे है, तो बर्फ के पिघले पानी को एकत्र कर जल सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 15 अप्रैल 2026 को किसने बिहार के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। तो सम्राट चौधरी जो है पहले जो है भाजपा मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शपथ लिया। 14 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस एक्सप्रेसवे को देश का समर्पित किया। तो दून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे जो है इन्होंने देश को समर्पित किया। 10 अप्रैल 2026 को खुद को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त राज्य घोषित करने वाला राज्य कौन सा है, तो तेलंगाना है। ठीक है, 2026 में अप्रैल में किस शैक्षणिक संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया। तो एनसीईआरटी को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, मार्च 2026 में मनोरोगियों के लिए भारत का पहला डेटाबेस काम ब्रेन कहाँ लॉन्च किया गया है, तो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। अप्रैल 2026 में किन राज्यों की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है, तो उड़ीसा पुलिस और उत्तराखंड पुलिस। ठीक है, जनगणना 2027 के प्रथम चरण की शुरुआत कब से हुई, तो 1 अप्रैल 2026 से। 10 अप्रैल 2026 को भारत के पहले ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन वनतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो जामनगर गुजरात में। भारत का पहला, ठीक है, तो भारत का पहला जो है स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग फैसिलिटी 14 अप्रैल 2026 को लॉन्च किया गया, तो अमरावती आंध्र प्रदेश में। हाल ही में किस गांव को उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव बनाने का घोषणा किया गया, तो कुसुमपुर को जो है पहला गांव जो है स्मार्ट गांव घोषित किया गया है। एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए किस राज्य ने भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है, तो तेलंगाना में भू भारती पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है, भूमि रिकॉर्ड संबंधित है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत किस राज्य ने सबसे अधिक महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया, तो कर्नाटक ने। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि मार्च 2026 में जारी एनर्जी स्टेटस इंडिया 2026 रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो राजस्थान है। ठीक है, मार्च 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर जैन धर्म से संबंधित सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया, तो कोबा गांधी नगर गुजरात में। हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की परियोजना किस राज्य ने स्थापित की, तो उड़ीसा जो है। ठीक है, महिलाओं की रात्रि की सुरक्षा के लिए निर्भया निशा नामक राज्य सरकार द्वारा पहल जारी किया गया, किस राज्य के द्वारा, केरल के द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठित
20 सिटी टूवर्ड्स जीरो वेस्ट सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो वर्कला केरल का है। भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली योजना हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया है? तो लद्दाख में। ठीक है। दिल्ली सरकार ने बजट 2026-27 में नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए किस योजना की घोषणा की? तो अनमोल जो है एडवांस न्यू बार्न मॉनिटरिंग फॉर ऑप्टिमल लाइफ केयर। ठीक है। भारत की पहली बड़ी रेनबो ट्राउट मछली पालन परियोजना की शुरुआत हाल ही में कहाँ पे की गई? तो तेलंगाना में। मार्च 2026 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उद्घाटन किया? तो जेवर उत्तर प्रदेश में। देवनागरी लिपि में लिखी गई रामचरितमानस की लगभग 200 वर्ष पुरानी 400 पन्नों की पांडुलिपि तत्व दीपिका टीका सहित कहाँ मिली है? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में। सिपाही जिला जाला पंचायत जिसे हाल ही में भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार मिला किस राज्य में स्थापित है? तो त्रिपुरा में। ठीक है। तो सिपाही जाला पंचायत जो है सिपाही जाला पंचायत हाल ही में भारत के सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार मिला है किस राज्य में स्थित है? तो त्रिपुरा में है। 16 मार्च 2026 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस पहाड़ी क्षेत्र को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया? कलिंजर पहाड़ी क्षेत्र उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो कलिंजर पहाड़ी क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश है उसे जीएसआई के द्वारा जो है पहाड़ी क्षेत्र को राष्ट्रीय भू विरासत के स्थल के रूप में घोषित किया गया। ठीक है। और सिपाही जाला पंचायत कहाँ पे है जिसे हाल में भारत के सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत पुरस्कार मिला है? तो त्रिपुरा में है। ठीक है। सिपाही जाला त्रिपुरा और भू विरासत स्थल जो जीएसआई द्वारा किया गया कलिंजर पहाड़ी उत्तर प्रदेश। ठीक है। देखते हैं 22 मार्च 2026 को भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित सरकार के प्रमुख बने रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो नरेंद्र मोदी जो है 8,931 दिन। ठीक है। गाय अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन GAU टेक आयोजन कहाँ किया गया? तो पूरे महाराष्ट्र में। ठीक है। यह गाय अर्थव्यवस्था पर आधारित था जो है GAU टेक। तो पूछा जा सकता है किससे संबंधित है? तो गाय से है। तो कहाँ पे हुआ है यह वैश्विक शिखर सम्मेलन? पूरे महाराष्ट्र में हुआ है। मार्च 2026 में भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहाँ लॉन्च किया गया है? ठीक है। तो गुरुग्राम हरियाणा में। हाल ही में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो उत्तराखंड रहा है। ठीक है। तो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लागू करने में कौन सा शीर्ष पर है? तो उत्तराखंड है। हाल ही में भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। भारत के कुल मेट्रो नेटवर्क कितना है? 1143 किलोमीटर है। ठीक है। तो भारत जो है अमेरिका और चीन के बाद तीसरा जो है दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया। ठीक है। और इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लागू करने वाला कौन सा है? तो उत्तराखंड। ठीक है। तो इसको याद करते हुए भी चलना है। ठीक है। और गुरुग्राम हरियाणा में क्या किस लिए फेमस है? तो भारत का पहला लिक्विड पेट्रोलियम गैस ऑटोमेटेड टेलर मशीन लॉन्च किया गया है। ठीक है। ब्लू इकोनॉमी 2.0 नीति के तहत भारत ने 2026 तक अपने कितने तटीय जिलों को क्लाइमेट रेजिलियंट बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 75 जिलों को। ठीक है। 75 जिलों को जो है क्लाइमेट रेजिलियंट बनाने का लक्ष्य रखा गया है ब्लू इकोनॉमी 2.0 नीति के तहत। मार्च 2026 में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों को मुफ्त बस से यात्रा प्रदान करने के लिए दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया? ठीक है। मार्च 2026 में विधानसभा से यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला उत्तराखंड के बाद देश का दूसरा राज्य कौन सा बना? था गुजरात बना UCC बिल को। महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना किस नाम से लॉन्च की गई है? तो सक्षम कौशल जनगणना। ठीक है। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हाल ही में भारत की पहली जो है AI संचालित कौशल जनगणना किस नाम से लॉन्च किया गया? तो सक्षम कौशल जनगणना। ठीक है। गुजरात राज्य सरकार ने महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो हर स्टार्टअप 5.0। ठीक है। 10 मार्च 2026 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी प्रदान कर हर घर नल योजना कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है? तो वर्ष 2028 तक। ठीक है। वर्ष 2028 तक जो है जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी प्रदान कर हर घर जल
नल योजना लागू किया गया है। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2026 को तमिलनाडु स्थित किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने की मंजूरी प्रदान की? तो मदुरई हवाई अड्डा। ठीक है। तो तमिलनाडु में मदुरई हवाई अड्डा है, उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने का मंजूरी प्रदान किया गया। 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने देश में पहली बार 13 वर्षों से कोमा में चल रहे किस मरीज को इच्छा मृत्यु पैसिव इथुनेसिया की मंजूरी दी? तो हरीश राणा। ठीक है, जो गाजियाबाद से संबंध रखते हैं। ठीक है। मार्च 2026 में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता और झीलों की स्वास्थ्य की निगरानी के लिए लेक एंड एयर वॉच रियल टाइम निगरानी पहल शुरू किया? तो गुजरात के द्वारा जो है। ठीक है। तो लेक एंड एयर वॉच रियल टाइम निगरानी पहल शुरू किया गया। हाल ही में राजस्थान में स्थित प्रमुख हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम जो है क्या है? तो आबू राजा। फरवरी 2026 में जारी पंचायत एडवांस इंडेक्स 2.0 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो त्रिपुरा को। ठीक है। तो त्रिपुरा को जो है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 के तहत जो है शीर्ष स्थान पर रखा गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? ठीक है। तो दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म के लिए आंध्र प्रदेश ने जो है आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। फरवरी 2026 में किस राज्य ने खुद को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित किया? ठीक है। तो फरवरी में जो है बिहार ने किया, नक्सलवाद मुक्त घोषित किया। इसके पहले हम लोग देखा था कि तेलंगाना जो है पहला था। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है पीएम श्री स्कूल योजना की तर्ज पर सीएम श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की है? तो हरियाणा के द्वारा जो है पीएम श्री की तर्ज पर जो है सीएम श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा किया गया है। फरवरी 2026 में कौन भारत का पहला पूर्ण बीमाकृत 100% बीमा कवरेज जिला राज्य क्षेत्र बन गया है? तो अलवर है राजस्थान का। यह 100% बीमा कवरेज वाला जिला है, हो गया है। ठीक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2024 में किस राज्य में सड़क दुर्घटना से सर्वाधिक मृत्यु हुई है? तो उत्तर प्रदेश में। फरवरी 2026 में भारत के पहले म्यूजिकल रोड का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? म्यूजिकल रोड किया गया मुंबई के कोस्टल रोड पर वर्ली नारिमन पॉइंट के बीच। ठीक है। वर्ली और नारिमन पॉइंट के बीच में जो है म्यूजिकल रोड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? झारखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व ने ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से वन जीवी दीदी पहल? तो वन जीवी दीदी पहल की शुरुआत पलामू टाइगर रिजर्व में जो है शुरुआत किया गया है। तो झारखंड में टाइगर रिजर्व ने जो है ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो है वन दीदी पहल शुरू की है, तो पलामू टाइगर रिजर्व ने। ठीक है। अब देखते हैं कि अगला जो प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जो है ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना 2026 का अनावरण किया? तो राजस्थान के द्वारा। फरवरी 2026 में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू किया गया? तो गुजरात के द्वारा। ठीक है। तो गुजरात के द्वारा ग्रामोत्थान योजना और होम स्टे योजना किससे संबंधित है? तो ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने से राजस्थान सरकार की योजना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा, पान मसाला, तंबाकू उत्पादों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया? तो उड़ीसा। जनवरी 2026 में कच्छ गुजरात स्थित किस आर्द्रभूमि को देश के 98वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है? तो छारी ठाड़ आर्द्रभूमि गुजरात का है। ठीक है। छारी ठाड़ आर्द्रभूमि है, 98वां रामसर स्थल है जो है गुजरात का। ठीक है। फरवरी 2026 में किस राज्य ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति की मंजूरी प्रदान की? तो केरल। ठीक है। केरल जो है भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी प्रदान की है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस अनुच्छेद के तहत पीरियड्स हेल्थ को मौलिक अधिकार घोषित किया? तो आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है। फरवरी 2026 में किस राज्य की बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बन गई है? ठीक है। तो ये है भंडारा जिला महाराष्ट्र का जो है। ठीक है। यह पंचायत भारत की पहली जो है नेट जीरो पंचायत बन गई है। महाराष्ट्र का वह गाँव जिसने 5 फरवरी 2026 को खुद को भारत का पहला जाति मुक्त कास्ट फ्री गाँव घोषित किया? तो सौंदला गांव अहिल्याबाई नगर अहमदाबाद नगर जो है यह अपने आप को कास्ट फ्री जो है गांव घोषित किया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाला देश की पहली घोषित विदेशी महिला कौन बनी? तो दीपाली दास असम की जो है यह सीएए के तहत जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाली देश की पहली घोषित विदेशी महिला बन गई है। तो दीपाली दास असम की है। ठीक है। नीति आयोग ने 26 फरवरी 2026 को
कहाँ पर अटल नवाचार मिशन 2.0 के तहत भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा में जो है, ठीक है, त्रिपुरा में जो है भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन लॉन्च किया गया है। हाल ही में एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग करने वाला देश का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो बीओ चिदम्बरम पोर्ट तूतीकोरिन तमिलनाडु का है, जिसे हाल ही में एंटी ड्रोन प्रणाली के तहत उपयोग करने वाला देश का पहला बंदरगाह बनाया गया है। 7 फरवरी 2026 को केरल के बाद बर्ड एटलस जारी करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। सबसे पहले जो है केरल के द्वारा जारी किया गया था। जनवरी 2026 में किस राज्य ने सरकारी अस्पतालों में देश का पहला समर्पित मेनोपाज क्लिनिक या रजोनिवृत्त क्लिनिक शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र में जो है, ठीक है। तो सरकारी अस्पतालों में देश का पहला समर्पित मोनोपाज क्लिनिक शुरू किया गया, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो है 61 जो है प्रश्नों को जो है राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय स्तर के खबरें थे उनको हम लोग कंप्लीट किए। अब आगे हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें, ठीक है। उसके बाद जो है रक्षा और विज्ञान से देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है सूचियाँ और देखेंगे। तो लगभग 100 प्रश्नों को आज हम देखेंगे, ठीक है। नियुक्ति और पुरस्कार देखेंगे। उसके बाद अगले जो है एपिसोड में हम जो है फिर 100 प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो आइए अंतर्राष्ट्रीय खबरों में देखते हैं कि 11 अप्रैल 2026 को अमेरिका के सिएटल शहर में किस महान भारतीय संत का पहली सरकारी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यह स्वामी विवेकानंद जी हैं, जिनका जो है पहली सरकारी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो अमेरिका में, ठीक है, सिएटल शहर में। मार्च 2026 में भारत ने किस देश के साथ मोबिलिटी माइग्रेशन पार्टनरशिप समझौता किया? तो मोबिलिटी और माइग्रेशन या फिनलैंड के साथ हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं कि 27 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक भारत की यात्रा पर रहे किस देश के प्रधानमंत्री के साथ भारत सरकार ने 2.6 अरब डॉलर के यूरेनियम समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कॉर्नी के जो है द्वारा एक किया गया है, ठीक है। तो भारत की यात्रा पर रहे किस देश के प्रधानमंत्री के साथ भारत सरकार ने 2.6 अरब डॉलर के यूरेनियम समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो यूरेनियम समझौता एक किया गया है कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कॉर्नी के द्वारा, ठीक है। जनवरी 2026 में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी यूरोप यात्रा के दौरान पहली बार किस कूटनीतिक समूह की बैठक में हिस्सा लिया? तो वीमर ट्रायंगल कूटनीति जर्मनी और फ्रांस और पोलैंड का है, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया जो है जयशंकर प्रसाद जी ने, ठीक है। जनवरी 2026 में यूएई के राष्ट्रपति, ठीक है, यूएई के जो राष्ट्रपति हैं, भारत की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार को कब तक बढ़ाकर 200 अरब अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2032 तक किया गया, ठीक है। स्वच्छ ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन के अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2026 को भारत ने किस देश के साथ हाइड्रोजन फेलोशिप जो है कार्यक्रम शुरू किया है? तो नीदरलैंड के साथ जो है भारत ने स्वच्छ ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जो है शुरू किया है, ठीक है। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया ने किसी ऐतिहासिक मंदिर कॉम्प्लेक्स की मरम्मत के लिए समझौता किया है? तो प्रम्बानन मंदिर दक्षिणी जावा में जो है यह भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक मंदिर कॉम्प्लेक्स की मरम्मत के लिए समझौता किया गया है, ठीक है। तो प्रम्बानन मंदिर कहाँ है? दक्षिणी जावा में है। यह भारत और इंडोनेशिया के द्वारा किया गया, ठीक है। अब देखते हैं रक्षा और विज्ञान पर्यावरण से देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रश्न। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने अप्रैल 2026 में सिक्किम के सीमावर्ती गांव में किस नाम से पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो सिक्किम सुंदरी जो है यह सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। तो यह त्रिशक्ति कोर ने, भारत की त्रिशक्ति कोर ने जो है सिक्किम के सीमावर्ती गांव में जो है सिक्किम सुंदरी नाम से सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया, ठीक है। 27 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना ने कोच्चि में किस समुद्री अभ्यास की मेजबानी की? ठीक है। तो IONS IMEX TTX 2026, ठीक है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित हुआ स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट जिसे 30 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना ने शामिल किया गया, तो INS दूनागिरी है, ठीक है। INS दूनागिरी को जो है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित हुआ स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट जिसे 30 मार्च 2026 को जो है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। भारतीय नौसेना को मार्च 2026 में सौंपा गया अंतिम सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो सर्वेक्षण पोत विशाल है, ठीक है। ईरान के
स्टेज ऑफ हॉर्मुज से भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने मार्च 2026 में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा है। ठीक है। भारतीय सेना वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में मना रही है? तो नेटवर्किंग डेटा केंद्रीयता का वर्ष। ठीक है। मार्च 2026 को अग्निकुल कासमास ने किस नाम से दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन को सफल परीक्षण किया गया है? तो अग्निनते। ठीक है। तो अग्निनते जो है, अग्निकुल कासमास ने जो है दुनिया के पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन को सफल परीक्षण किया। ठीक है। मार्च 2026 में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने झांसी के बबीना में किस नाम से 13 दिवसीय एकीकृत मारक क्षमता अभ्यास किया है? ठीक है। तो अमोघ ज्वाला। भारत ने मालदीव को क्षेत्रीय सहयोग और सुरक्षा मिशन के तहत 6 अप्रैल 2026 को कौन सा नौसैनिक जहाज भेजा? तो INS सुनयना। ठीक है। तो INS सुनयना जो है भारत और मालदीव को क्षेत्रीय सहयोग और सुरक्षा मिशन के तहत जो है 6 अप्रैल 2026 को जो है नौसैनिक जहाज भेजा। ठीक है। तो याद रखना है कि INS सुनयना जो है यह भारत के द्वारा जो है मालदीव को जो है क्षेत्रीय सहयोग और सुरक्षा के लिए भेजा गया था। ठीक है। अब देखते हैं भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है, जिसने अप्रैल 2026 में ऐतिहासिक क्रिटिकलिटी प्राप्त की है? तो कलपक्कम तमिलनाडु। ठीक है। तो यह भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्टर ब्रीडर रिएक्टर है, स्थित है, जिसने अप्रैल 2026 में ऐतिहासिक क्रिटिकलिटी प्राप्त की। ठीक है। 3 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में किस नए स्टील्थ फ्रिगेट को शामिल किया है? तो तारागिरी F-41। ठीक है। DRDO ने मार्च 2026 में स्वदेशी लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट का सफल परीक्षण पूरा किया। तो कौन सा है? तो प्रोजेक्ट कुशा जो है, या DRDO ने मार्च 2026 में स्वदेशी लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है। प्रोजेक्ट कुशा। और भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में किस नए स्टील्थ फ्रिगेट को शामिल किया गया है? तो तारागिरी F-41। ठीक है। देखते फरवरी 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर एयरबेस पर किस स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी? ठीक है। तो प्रचंड में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है जैसलमेर एयरबेस पर जो है हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी। 25 फरवरी 2026 को किन 2 स्टेशनों के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया है? तो जींद सोनीपत रेल लाइन हरियाणा में। ठीक है। तो जींद सोनीपत रेल लाइन हरियाणा में जो है या हाइड्रोजन ट्रेन है, जो है 2 स्टेशनों देश की पहली जो है हाइड्रोजन ट्रेन जो है जींद और सोनीपत रेल लाइन हरियाणा में शुरू किया गया है। ठीक है। भारतीय वायुसेना ने फरवरी 2026 में कहाँ पर वायु शक्ति 26 युद्धाभ्यास का आयोजन किया? तो पोखरण जैसलमेर में जो है। ठीक है। वह पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जिसे 27 फरवरी 2026 को चेन्नई बंदरगाह पर नौसेना में शामिल किया गया। तो INS अंजदीप है। ठीक है। मार्च 2026 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश में भारत के कौन सी रैंक मिली है? तो 13वीं। मार्च 2026 में स्विस कंपनी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 में दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो 6ठा स्थान है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर कौन सा घोषित किया गया है? तो लोनी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है। और आतंकवाद सूचकांक 2026 में जो है भारत का जो कौन सा स्थान है? तो 13वां है। और स्विस कंपनी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में जो है सर्वाधिक जो है प्रदूषित देशों में भारत का जो है 6ठा स्थान है। ठीक है। मार्च 2026 में जारी ग्लोबल वेल्थ इंडेक्स 2026 में भारत के किस मंदिर को दुनिया का तीसरा सबसे अमीर धार्मिक स्थल घोषित किया गया है? तो तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश का जो है इसे दुनिया का जो है तीसरा सबसे अमीर धार्मिक स्थल घोषित किया गया है। ठीक है। मार्च 2026 में 24 मार्च 2026 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत के किस संस्थान के 5 इंजीनियरिंग विषयों ने दुनिया के शीर्ष 50 देशों में स्थान बनाया? तो IIT दिल्ली। मार्च 2026 में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में सैन्य ताकत की दृष्टि से भारत की कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई है? तो चौथी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 CPI में भारत के किस स्थान पर है? तो 91वें स्थान पर है, स्कोर 39 के तहत। फरवरी 2025 में जारी ग्लोबल नेटवर्क इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सी रैंक मिली है? तो 45वीं मिली है। फरवरी 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की कौन सी रैंक मिली? तो 75वीं है। ठीक है। तो 45वीं जो है
नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स, ठीक है। तो ग्लोबल नेटवर्क जो है रेडिनेस इंडेक्स 2026 में 35वां है और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 75वां है, ठीक है। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत की कौन सा है, तो 91वें स्थान पर, ठीक है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथा है, ठीक है। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत के किस संस्थान ने 5 इंजीनियरिंग विषयों ने दुनिया के शीर्ष 50 स्थानों में बनाया है, तो आईआईटी दिल्ली, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। मार्च 2026 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने आक्रामक विदेशी प्रजातियों से निपटने के लिए अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनाई है, तो धनंजय मोहन के। मार्च 2026 के पहले सप्ताह में आयोजित भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर रायसीना डायलॉग 2026 के 11वें संस्करण का मुख्य विषय क्या था, तो संस्कार अभिकथन सामंजस्य उन्नति, ठीक है। तो संस्कार अभिकथन और सामंजस्य उन्नति जो है मार्च 2026 के पहले सप्ताह में आयोजित भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर रायसीना डायलॉग 2026 के 11वें संस्करण का मुख्य विषय था, ठीक है। देखते हैं 16 से 20 फरवरी 2026 के बीच ग्लोबल साउथ पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में, ठीक है। तो 16 से 20 फरवरी 2026 के बीच ग्लोबल साउथ का पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में, ठीक है। और पहले सप्ताह में आयोजित भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर रायसीना डायलॉग 2026 के 11वें संस्करण का मुख्य विषय क्या था, तो संस्कार अभिकथन सामंजस्य उन्नति, ठीक है। अब देखते हैं जो है नियुक्ति और पुरस्कार से संबंधित कुछ प्रश्न। तो मार्च 2026 में नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष कौन किसे बनाया गया, तो डॉक्टर संजय तिवारी। भारत में मार्च 2026 को भारत में क्रियाशील किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र कैगा जेनरेटिक स्टेशन की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है, तो आरएम नच्चमई, ठीक है। मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो आरएन रवि को। मार्च 2026 में किस भारतीय महिला को टाइम मैगनीज की प्रतिष्ठित वुमन ऑफ द ईयर 2026 में शामिल किया गया है, तो सफीना हुसैन जो है उनको जो है टाइम मैगनीज की प्रतिष्ठित वुमन ऑफ द ईयर 26 में शामिल किया गया है, ठीक है। तो इस तरह जो है आज हम लोगों ने 100 प्रश्नों को जो है घटनासार से जो है कंप्लीट किया। तो इस तरह हम लोगों ने लगभग 20-25 मिनट में जो है 100 प्रश्नों को जो है कंप्लीट किए। आने वाले वीडियो में भी हम इसी तरह 5 वीडियो के माध्यम से 500 प्रश्नों को जो है इसमें कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कितना, तो 500 प्रश्नों को जो है इसमें कंप्लीट करेंगे। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे करंट अफेयर्स पूछा जाता है, क्या वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप अगर आप सीरीज यह पसंद आ रही हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ कमेंट या सुझाव देना चाहे तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।